दोस्तों डिप्रेशन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी है, पर आपको जो भी जानकारी आज तक डिप्रेशन के बारे में है 10 मिनट के लिए उस जानकारी को साइड में रख लीजिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइव को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आखिर ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन को अगर हम साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली डिफाइन करें तो डिप्रेशन एक लो फीलिंग है, कंसिस्टेंटली रेगुलरली जब आपको लो फील होता है लाइफ में। दूसरा है कि ये जो सैडनेस है जिसे हम कभी कभी डिप्रेशन कह देते हैं, तो ये जो सैडनेस अगर ये 2 वीक्स से ज़्यादा आपकी एलोंगेट हो जाए और कंसिस्टेंटली आप सैड फील करें 2 वीक्स तक, तो उसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं। वो भी क्लिनिकली आपको टेस्ट करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है कि अगर आपकी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है और इमोशंस है और जिस तरीके से आप अपने एक्शंस करते हो उसमें चेंजेस आए हैं इस पीरियड में, तो इसे भी हम डिप्रेशन की डेफिनेशन में ले सकते हैं। तो कुछ बहुत सारे मिथ्स है, गलतफहमी है लोगों के माइंड में डिप्रेशन के बारे में, तो हम उससे आज खत्म करेंगे। पहला है कि लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन रियल नहीं है। डिप्रेशन का मतलब है सिर्फ एक पर्सन बहुत लेजी है, काम करने का उसका मन नहीं है। तीसरा है कि वो जस्ट एक फीलिंग है। ठीक है, अब जो रियल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट ये है कि डिप्रेशन जो है एक डिजीज है। जैसे अगर आपकी बॉडी की कोई भी डिजीज है, आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपका पैर फ्रैक्चर होता है, आपका लिगामेंट टेयर होता है, वैसे जैसे आपके बॉडी के सारे पार्ट्स है वैसे ब्रेन भी आपका एक पार्ट है। तो ये एक ब्रेन का डिजीज है। सेकेंड है ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सैडनेस है या लेजी फीलिंग है, तो हम लोग टाइम के साथ अपने आप डिप्रेशन चला जाएगा या कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर रियलिटी ये है, फैक्ट ये है कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये डिप्रेशन को ट्रीट नहीं किया गया तो ये बढ़ के और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकता है और बहुत सारे मंथ्स और बहुत सारे ईयर्स तक भी यह डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो कई लोग डिप्रेशन को जो ट्रीट नहीं करते और फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जिन्हें 3-4 साल से डिप्रेशन है, तो उतना ही ज़्यादा टाइम लग जाता है साइकेट्रिस्ट को उन्हें ट्रीट करने के लिए जितना लेट वो साइकेट्रिस्ट को विजिट करते हैं। तीसरा है कि लोग सोचते हैं कि बच्चों को डिप्रेशन कहाँ हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि डिप्रेशन कोई भी एज ग्रुप, कोई भी जेंडर को हो सकता है। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है। अब लोग कहते हैं कि डिप्रेशन का मतलब है कि आप वीक हो, वो पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, जबकि रियलिटी है कि डिजीज आप चूज नहीं करते हो। डिजीज एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि डिप्रेशन एक डिजीज है, तो आप चूज नहीं करते हो, ये आपकी वीकनेस नहीं हो सकती। बस आपको डिजीज लग गई, क्या हार्ट डिजीज आपको हुई या लंग डिजीज आपको हुई, क्या आपने चूज किया कि आपको ये डिजीज हो? नहीं। बट हाँ, कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज या लंग डिजीज हो सकती है, या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आपने नेगेटिव लाइफस्टाइल चेंजेस की उसकी वजह से हो सकती है। पर आप बाजार में जाके आप अपने लिए कोई डिजीज नहीं लेके आए। इसी तरीके से मेंटल इलनेस या कि डिप्रेशन आप खुद चूज नहीं करते हो। डिप्रेशन प्रॉब्लमैटिक नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन में रहकर भी जिंदगी वो गुजार सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा आगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या सुसाइडल टेंडेंसीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब लोग डॉक्टर्स के पास इसलिए नहीं जाते, उनके अंदर एक मिथ है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्हें लोग जज करेंगे, लोग उन्हें लेबल कर देंगे या मेंटली अनसाउंड बता देंगे। पर रियलिटी ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं सीख कर सकते हो, क्योंकि दुनिया के ओपिनियन को आप करंटली चेंज नहीं कर सकते हो। अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस और ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बढ़ रही है, पर जो कंप्लीट एक्सेप्टेंस आने में तो टाइम लगेगा। इसलिए आप अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल भी डिले मत करिए। अगर आपको डिप्रेशन है, आप अल्टीमेटली हेल्प सीख कीजिए, आपका ट्रीटमेंट करवाइए। ये मैटर नहीं करता लोग आपको क्या कहेंगे, जज करेंगे। अगर आपने ट्रीट नहीं करवाया तो आपके इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाएंगे और फिर भी लोग आपको कोई ना कोई तरीके से जज जरूर करेंगे। नेक्स्ट है कि मेडिसिन लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग होती है, एडिक्टिव होती है, या नींद की दवाइयां ही डॉक्टर देते हैं डिप्रेशन के लिए। पर जो ये कंप्लीटली फॉल्स है कि जो स्टडीज़ है और रिसर्च के थ्रू ये जो दवाइयाँ हैं अच्छे तरीके से तैयार की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स सभी के बारे में स्टडी की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और फिर जाकर ये एक पेशेंट को एक डॉक्टर दवाइयाँ देता है। तो ये दवाइयाँ सेफ़ होती है उनके लिमिटेड डोजेज के अंदर जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरीली आपको हो सकते हैं, लेकिन उन साइड इफ़ेक्ट्स को भी केटर किया जा सकता है डॉक्टर की हेल्प से। लेकिन मेडिकेशंस बहुत हद तक हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर जो न्यूरोकेमिकल
न्यूरोकेमिकल्स का इम्बैलेंस है उसे वापस से हमें रेक्टिफाई करने के लिए मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब कुछ साइंस है डिप्रेशन के जिससे आप पता लगा सकते हो कि क्या आपको डिप्रेशन है या नहीं। तो वो है कि कंटिन्यूसली आप सैड फील करते हो, आप आज सैड फील कर रहे हो, कल फील कर रहे हो, एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक आपकी सैडनेस कंटिन्यू हो रही है, आप एंशियस हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी आपको हो रही है और आपको एम्प्टीनेस चेस्ट के एरिया में आपको हॉलो जैसी फीलिंग आ रही है कि आप एम्प्टी हो अंदर से। सेकेंड है आपको होपलेसनेस, लाइफ से रिलेटेड आपको लगता है कि कोई पॉइंट नहीं है जीने का या लाइफ कोई डायरेक्शन में नहीं जा रही है, आपको एम्प्टीनेस लग रही है, आपको नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली लाइफ के बारे में आ रही है, कुछ भी आपको लाइफ में जो अच्छा भी है वो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, हर एक चीज में आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो। थर्ड है कि आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हो, आपको लगता है कि आपके लाइफ में और आपके आसपास के लोगों की जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है या जो सर्कमस्टेंसेस है उसकी जो वजह है वो आप हो, आपको वर्थलेसनेस लगता है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा नीचे होती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा नीचे होता है, आपको लगता है कि आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, आप एक यूजलेस पर्सन हो, आपको ऐसा भी लगता है और आपको बहुत हद तक हेल्पलेस भी फील होता है। फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्लीटली लूज हो सकता है पहले आप क्रिकेट खेलते थे, मे बी आप पहले कोई पर्टिकुलर हॉबी करते थे, आपका कोई पैशन था, आप डांस करते थे, म्यूजिक में थे, जो भी चीज़ें आपको पसंद थी अब आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आती, आपको मन नहीं करता वही चीज़ें करने में। इतना तक कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आप इंटीमेट होते थे या रोमांटिक होते थे या उनसे कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे, और अगर आप अपना करियर भी परस्यू करते थे जिसमें आप और अच्छे से अचीव कर रहे थे, वो भी चीज़ें आपको अब पसंद नहीं आने लगती है। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको हमेशा ही बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील होगी, कुछ चीज़ का कोई काम करने का आपको मन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होगा, मॉर्निंग में वेकअप करने के बाद भी आपको लेथार्जिक लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस लगेगी, आपका मेमोरी और कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट हो सकता है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इफेक्ट हो सकती है। फिर आपकी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा सोने लगोगे, 10 से 12 घंटे आप रात में सोने लगोगे और फिर भी आप फ्रेश नहीं होगे जब आप उठोगे, या आप बहुत ज़्यादा कम सोओगे, आप रात को भी पूरे टाइम तक सिर्फ लेटे रहोगे, आप छत की तरफ देखते रहोगे पर आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आपकी जो खाने की हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा या तो बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड और बाहर से ऑर्डर करके और एक्स्ट्रा खाना खाने लग जाओगे, या आप बिल्कुल ही खाना आप छोड़ दोगे खाना। आपके माइंड में लाइफ को एंड करने की सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती है, और आपकी बॉडी में कोई कोई जगहों पे ऐसा पेन हो सकता है, मे बी वो लोअर बैक पेन हो सकता है, आपके शोल्डर का पेन हो सकता है, मॉर्निंग में उठने के बाद हेडेक्स हो सकते हैं जो पहले कभी नहीं थे, अचानक से ये सब पेन चालू हो गए। और आपने जब टेस्ट भी करवाया, आपने ब्लड टेस्ट भी करवाया तो उसके अंदर कुछ रिवील नहीं हो पा रहा है, तो उसमें डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि ये साइकोसोमैटिक इश्यूज है। तो ये भी जो तरह के प्रॉब्लम्स है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्टमक में क्रैम्पिंग हो सकती है, तो ये जो फिजिकल सिम्टम्स है जिसका कहाँ पर भी बायोलॉजिकल रीजन नहीं दिख रहा, तो वो भी डिप्रेशन की वजह से हो सकते हैं। अब क्या रीजन होता है डिप्रेशन का, तो रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डिप्रेशन के एक रीजन नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो पहला सबसे जो मोस्ट ऑब्वियस रीजन वो है कि अगर आपके जेनेटिक्स में है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डिप्रेशन रहा है तो आप भी प्रोन होते हो डिप्रेशन के लिए। थोड़ा सा आपकी लाइफ में कोई ट्रिगर इवेंट हो जाए तो वो डिप्रेशन बाहर आ जाता है, इसलिए फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। अगला आता है आपकी जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स है, न्यूरोकेमिकल्स है, जिनका नाम है सेरोटोनिन, डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन। ये जो सारों की मात्रा होती है ये नीचे हो जाती है, ये गिर जाती है, तो इन न्यूरोकेमिकल्स की मात्रा कम होने की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। फिर बहुत सारे अगर आपकी हेल्थ इश्यूज आपको बहुत टाइम से चल रहे हो, बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस चल रही हो, तो इस वजह से भी आप डिप्रेशन आपको हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन और डाइट का बहुत ज़्यादा योगदान है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो अगर आपकी डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो ये भी चांस हो सकता है डिप्रेशन का। कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स आपकी लाइफ में अगर होता है, अगर आपकी लाइफ में बिजनेस के लॉसेस हुए हैं, अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको छोड़ के गया है, ग्रीफ हुआ है किसी तरीके का, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, बहुत सारे ऐसे लाइफ के इवेंट्स हैं जिनकी वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। बहुत सारे मेडिकेशंस ऐसे हैं जो आप रेगुलरली कोई डिजीज के लिए लेते हो जिनके इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है।
एडिक्शंस और ड्रग्स का अगर आप सहारा लेते हो, अगर आपकी लाइफ में इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है और आप उनसे भागने के लिए आप जो फॉल्टी कोप अप मैकेनिज्म्स का यूज करते हो, आप ड्रग्स की तरफ या स्मोकिंग ड्रिंकिंग की तरफ जाते हो, तो ये भी आपको डिप्रेस कर सकते हैं। लोग यूजली सोचते हैं कि जब वो डिप्रेस होते हैं और वो अल्कोहल पीते उन्हें बेटर लगता है, पर एक्चुअली अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, ना कि एंटी डिप्रेसेंट। तो अल्कोहल आपको और ज्यादा डिप्रेशन की तरफ डाल सकता है। लाइफ की बहुत सारी स्ट्रगल्स है, स्ट्रेस है, जब आप उससे कोप अप नहीं कर पाते फिर वो एंजाइटी बनती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में तब्दील होती है, डिप्रेशन की तरफ जाती है। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कोई इश्यू हो, उसी मोमेंट पे आप हेल्प सीख करिए, कोई ना कोई आप सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए। आपकी फैमिली फ्रेंड्स में हो सकता है, या कोई प्रोफेशनल में हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट में हो सकता है, साइकाट्रिस्ट में, काउंसलर या लाइफ कोच में हो सकता है। पर आपकी लाइफ में जब भी इश्यू आया उसी टाइम पे उसे रेक्टिफाई करिए, ताकि वो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में तब्दील ना हो। तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है और कैसे ट्रीट किया जाता है डिप्रेशन को? सबसे पहले कि जो पर्सन भी डिप्रेशन में है और क्लिनिकली साइकाट्रिस्ट के थ्रू ये रिवील किया जाता है, तो उस पर्सन को मेडिकेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसे करेक्ट करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो उस टाइम पे जो साइकाट्रिस्ट है वो एंटी डिप्रेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर डिप्रेशन के साथ और कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है तो उनके लिए भी दवाइयां दी जाती है। तो एंटी डिप्रेशंस डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे SSRI कैटेगरी होती है, SNRI कैटेगरी होती है, ट्राईसाइक्लिक्स होती है। तो ये दवाइयां हेल्प करती है पर्सन को डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, जो बैलेंस इम्बैलेंस हुआ है उसे वापस से रेक्टिफाई करने के लिए। और साइकोथेरेपी, काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है पर्सन को डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डिप्रेशन का हमेशा ही आप सेल्फ ट्रीटमेंट, अपने आप से ट्रीट करना या गूगल करके अपने आप को ट्रीट करना आप अवॉइड करिए। प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, साइकाट्रिस्ट की हेल्प लीजिए। और कुछ ऐसी टिप्स है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको डिप्रेशन है और कोई आपके लव्ड वन को डिप्रेशन है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना ज़रूरी है, आपको रोज़ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आपको फिटनेस को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, रेगुलरली आपको अपना शेड्यूल सेट करना ज़रूरी है। सोने और उठने का टाइम आप निर्धारित करिए, एक्सरसाइज का टाइम रखिए, योगा मेडिटेशन का टाइम रखिए और एक्टिवली कोई ना कोई अपनी लाइफ में कोई काम करिए। सेकंड है कि आपको अगर अपने जो गोल्स अचीव करने हैं, बड़े बड़े गोल्स बिल्कुल मत सेट करिए, बहुत छोटे गोल्स सेट करिए। आपके ऑफिस का भी अगर वर्क है उसको छोटे छोटे चंक्स एंड पीसेस में आप करिए और छोटे गोल्स को अचीव करके फिर नेक्स्ट गोल की तरफ जाइए। थर्ड है कि बात करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एक जगह कोने पे बैठने से आपका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। इसलिए आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है, आपका भाई बहन हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है या कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, उनसे आप बात करिए अपने लाइफ से इश्यूज के रिगार्डिंग और हेल्प सीख कीजिए। बिल्कुल भी अवॉइड करिए अल्कोहल का और ड्रग्स का सहारा लेना, क्योंकि आपका ये डिप्रेशन और बढ़ाएंगे। नेचर में जाइए, नेचर में सोक करिए। मॉर्निंग में आप किसी गार्डन में जाके वॉक करिए, ग्रास के ऊपर वॉक करिए, सनलाइट को एब्जॉर्ब करिए। विटामिन डी अपना बूस्ट करिए। विटामिन डी, ओमेगा 3, विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज की वजह से भी डिप्रेशन होने के या बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इन विटामिन को आप टेस्ट करवाइए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इन्हें बैलेंस करिए। और गुड डाइट हमेशा लीजिए। जंक फूड की डाइट को, क्रैश डाइट को, स्वीट से भरी हुई डाइट को, कैफीन से भरी हुई डाइट को अवॉइड करिए। न्यूट्रिशियस होल मील्स खाइए और हेल्दी रहिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है और आप उस पर्सन को हेल्प करना चाहते हो तो आपके लिए भी कुछ टिप्स है, क्योंकि डिप्रेस्ड पर्सन की फैमिली और आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है उस पर्सन को डिप्रेशन से बाहर लेके आने के लिए। पहला है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लिसनर रहिए। इस पर्सन से आप बात करिए और उस पर्सन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करिए और उस पर्सन को ऐसा सपोर्ट सिस्टम दीजिए कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो और उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, उसे इंटरप्ट बार बार मत करिए। आप सपोर्टिव रहिए उस पर्सन के लिए, क्योंकि वो पर्सन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, एक डिजीज का शिकार है जिससे बाहर आने के लिए उसे थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए पेशेंस दिखाइए बहुत ज़्यादा। आप इरिटेटेड मत हो जाइए उस पर्सन को डील करने के साथ, उसे एनकरेज करिए हेल्प सीख करने के लिए। और एम्पैथी दिखाइए उस पर्सन को, सेंसिटिव रहिए उस पर्सन के साथ। अगर वो पर्सन आपको सुसाइड के बारे में या लाइफ एंड करने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लीजिए और डॉक्टर की हेल्प लीजिए। उस पर्सन के साथ आप बाहर जाइए, ड्राइव्स पे जाइए, वॉक्स पे जाइए, उसके साथ बातें करिए। डॉक्टर की ज़रूर सलाह लीजिए डिप्रेशन के अंदर। बिल्कुल भी उस पर्सन को जज मत करिए और एम्पैथी प्रैक्टिस करिए उसे हेल्प करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए।
और एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहिए ये पूरे प्रोसेस में। जब वो मेडिकेशंस पर्सन ले रहा है, वो काउंसलिंग ले रहा है, वो अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाइए जहाँ पे उसे हील होने के लिए हेल्प मिले। दोस्तों, डिप्रेशन से डरिए मत, इसका ट्रीटमेंट सीख करिए, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर बिल्कुल भी डिप्रेशन को लाइटली मत लीजिए। ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, सीरियस डिसऑर्डर है, जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ताकि आप कोई और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का या सुसाइडल टेंडेंसीज का शिकार ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।